नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज, आपका स्वागत है माय विश हॉलीडेज़ के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आई होप आप सब अच्छे होंगे और कोविड के बाद सब अभी चाहते हैं कि मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड घूमना चाहते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ लेकर आया हूँ, मलेशिया स्टिकर वीज़ा। जी हाँ, मलेशिया का जो स्टैंप वीज़ा लगता है पासपोर्ट पे, वो मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ। मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस आपको चाहिए मलेशिया के वीज़ा के लिए। क्या वो आपको ई वीज़ा सही रहेगा, क्या आपको स्टिकर वीज़ा सही रहेगा, दोनों का आपको डिफरेंस भी बता दूंगा एंड में। बट उससे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन बताऊंगा कि मलेशिया स्टिकर वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होते हैं, किन किन पेपर्स वर्क की आपको ज़रूरत है, आपका कितना बैलेंस होना चाहिए और कितने रुपीज़ की आपको स्टेटमेंट चाहिए। और अगर आप अलग अलग कैटेगरीज़ के हो, हनीमूनर हो या फार्मर हो या बिजनेस हो मैन हो, तो आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। इस वीडियो में हर जानकारी आपको स्टिकर वीज़ा के बारे में मिलेगी। चैनल को नए हो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों करते हैं बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट आता है। ओरिजिनल पासपोर्ट की वैलिड होना चाहिए कम से कम 6 मंथ के लिए। जब तक आप इंडिया वापस आते हो तब तक वो 6 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए, ठीक है। और अगर वैलिड नहीं है दोस्तों, आपके पास टाइम है तो आप पासपोर्ट को रिन्यू करवा लीजिए, नए पासपोर्ट पर आप अपना स्टैम्प वीज़ा लगवा लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिलअप करना है और उसके बाद आप ट्रैवल करना है। वो एप्लीकेशन फॉर्म पे आपकी फ़ोटो वगैरह लगेगी, आपका डिटेल्स पासपोर्ट का होगा और आपका ट्रैवल के बारे में होगा कि कौन सा होटल बुक करा है आपने, ब्ला ब्ला ब्ला, छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती है। वो आपने सिंगल पेज का वीज़ा होता है, फॉर्म होता है, आपने भर देना है, ठीक है। तो ये आपका होगा पासपोर्ट के बारे में और आपका होगा वीज़ा फॉर्म के बारे में। अब बात करते हैं आपकी फ़ोटो किस तरह की चाहिए, फ़ोटो की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। आपको 3 फोटोग्राफ चाहिए और उसकी जो रिक्वायरमेंट है मैंने आपको टीवी स्क्रीन पे दे रखी है। 45x35 mm की फ़ोटो चाहिए। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप अपने स्टूडियो वाले को भी दिखा सकते हो कि सर हमें ये रिक्वायरमेंट्स है। 80% का फेस होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए और रिसेंट फ़ोटो होनी चाहिए, कोई ओल्ड फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। अगर आपका मलेशिया पहला वीज़ा लगा हुआ है और उसी पे आपने कोई फ़ोटो यूज़ करी है तो वो फ़ोटो नहीं वैलिड होगी और आपको लेटेस्ट फ़ोटो ही खिंचवा के आपको देनी चाहिए, ठीक है। मैट फिनिश आपका पेपर होना चाहिए, दानेदार सा पेपर होता है, वो आपने इस पे पेस्ट करनी है अपने वीज़ा फॉर्म पे और वहाँ पे कैरी करनी है, ठीक है। और जो ग्लोसी पेपर होता है वो वैलिड नहीं होता है, राइट। तो ये थे हमारे फ़ोटो स्पेसिफिकेशन के बारे में, फ़ोटो हमें किस तरह की लगवानी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कवर लेटर क्या होता है। कवरिंग लेटर पे एक सिंपल सा फॉर्म होता है, वो हम आपको एक सैम्पल दे देंगे, ठीक है। और इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। कवर लेटर का मतलब ये होता है कि आपका कवर लेटर एक आप सिर्फ रिक्वेस्ट करते हो मैसी को कि सो एंड सो पर्सन आई वांट टू ट्रैवल टू योर कंट्री मलेशिया एंड फ्रॉम दिस डेट से लेके इस डेट तक मुझे वीज़ा ग्रांट किया जाए और मैं ये काम करता हूँ। अगर आपके साथ कोई बंदा ट्रैवल कर रहा है तो उसका भी नीचे नाम मेंशन किया जाता है। आप अपने सिग्नेचर करके अपने डेट मेंशन करके वहाँ पे उसको सबमिट आप कर देते हो, ठीक है। तो ये एक वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ये बताया गया कि होटल बुकिंग और एयर टिकट। क्या आपको मलेशिया वीज़ा के लिए आपको होटल बुकिंग और एयर टिकट चाहिए? इसका आंसर है यस, ठीक है। आपको होटल बुकिंग भी चाहिए और आपको एयर टिकट भी चाहिए, ठीक है। देखो, जो वीज़ा रिजेक्ट होते हैं ना, उसके चांसेस यही होते हैं कि आप डमी बुकिंग लगा देते हो। अब डमी बुकिंग से भैया काम नहीं चलने वाला है, वो आपने बहुत कुछ कर लिया। अब आप डायरेक्ट इशू करके जो भी टिकट आपकी रिफंडेबल होती है उसको आप इशू करो। उसके बाद जैसे कि इंडिगो एयरलाइंस, स्पाइसजेट की जो काफ़ी मलिंडो भी स्टार्ट हो गई है इंडिया में, तो इन सभी की फ़्लाइट जो है रिफंडेबल होती है।
तो आप इनको इश्यूज़ करके आप हमें दे सकते हो। और सेकेंडली होटल बुकिंग तो आपको पता है कि booking.com से आपने होटल बुकिंग करनी है, वहाँ से पे एट होटल का ऑप्शन आपने चूज़ करना है और बुकिंग करके हमें दे देनी है, मतलब वो एक कंफर्म बुकिंग होती है, राइट। ठीक है, तो दोस्तों बुकिंग, ये होटल बुकिंग और एयर टिकट का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने डमी कुछ लगाना नहीं है। एम्बेसी वाले जो है कॉल करते हैं कई बार होटल में, अगर आपकी बुकिंग कंफर्म ना हो या आपकी जो टिकट कंफर्म ना हो, उनकी वेबसाइट पे चेक कर लेते हैं तो दोस्तों आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। तो बेटर यही है कि वीज़ा आपने रिजेक्ट क्यों करवाना है, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन अगर सारे हैं, प्रॉपर हैं, तो आपने डॉक्यूमेंटेशन मतलब आपने वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों करवाना है। वो एक आधा चांस होता है कि जब एम्बेसी ढंग से चेक नहीं करते डॉक्यूमेंटेशन तो वो वीज़ा ग्रांट कर देते हैं, वो बात अलग होती है। बट हर बार ये चांस नहीं मिलता आपको वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रॉपर देने चाहिए। बढ़ते हैं आगे पॉइंट की तरफ। बैंक की स्टेटमेंट, कितने लाख की बैंक की स्टेटमेंट चाहिए यार। लोग हमें फ़ोन करते हैं कि यार हमारे पास तो पैसा नहीं है, अभी डाल के पैसा दे दें बैंक स्टेटमेंट और क्या मुझे वीज़ा मिल जाएगा। बढ़िया, ये काम मत करो, इसमें वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट मांग रहा हूँ, कुछ ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट मांग नहीं रहा। कम से कम सबका अकाउंट 3 महीने का तो पुराना होता ही है भाई। ठीक है, और 80,000 का बैलेंस होने चाहिए कम से कम। ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, लाखों की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे हज़ारों की बात कर रहा हूँ। 80,000 बैलेंस उसमें होना चाहिए। बैंक का स्टैंप और सिग्नेचर आपने करवाना है एंड पेज पे। ठीक है, तो भैया ये आप मेंटेन करो। अगर नहीं है तो अगर आपका प्लान है 6 मंथ के बाद, 3 मंथ्स के बाद, 4 मंथ्स के बाद, तो आप अपने अभी से मेंटेन करो बैलेंस। और जो थोड़ी बहुत उसमें ट्रांजैक्शंस भी करते रहो। ये मैं सेविंग अकाउंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सेविंग अकाउंट में हमें इतना बैलेंस चाहिए, 80,000 रुपये हमें बैलेंस चाहिए होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। भैया अब तो आपने आपको जो पहले डॉक्यूमेंटेशन बताए हैं वो सारे के सारे आपको मैंने नॉर्मल बताए, बेसिक डॉक्यूमेंट आपने सब लोगों ने देने हैं जो भी बंदा ट्रैवल कर रहा है मलेशिया के लिए। ठीक है, अब सेकंड क्या होता है कि कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंटेशन। बेसिक डॉक्यूमेंट आपने हमें हैंड ओवर कर दिए। अब कैटेगरी, भैया आप क्या करते हो, आप क्या हनीमून कपल हो, क्या आप फार्मर हो, किसान हो, क्या आप एक बिजनेसमैन हो, क्या आप जॉब करते हो, क्या आप अपने फ्रेंड के पास जा रहे हो। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंटेशंस भी आगे चाहिए होते हैं ना दोस्तों। ठीक है, आपको बताने के लिए कि यार हम क्या करते हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में वन बाय वन अभी बात करेंगे। बढ़ते हैं सबसे पहले हनीमून कपल के बारे में। ठीक है, आपको हनीमून कपल अगर जा रहे हो तो क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, उसके डॉक्यूमेंटेशन आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ अभी। हनीमून कपल हो आप और मलेशिया जाना चाहते हो, आपके पास अभी कोई वेडिंग का प्रूफ नहीं है, जैसे कि आपके पास पासपोर्ट पे आपके नाम नहीं है, आपके स्पाउस का नाम नहीं है, तो दोस्तों आपने सिंपल क्या करना है, आपने अपने वेडिंग कार्ड को लेके जाना है। ठीक है, वेडिंग कार्ड आपने हमें देना है और इस पर वेडिंग कार्ड पे जो आपका पासपोर्ट पर नाम होता है वो एक ईजी मतलब बिल्कुल सही नाम होने चाहिए और वहाँ पे पूरा मतलब लिखा होना चाहिए कि ये वेन्यू है, सब कुछ ये वाली। ठीक है, तो ये वेडिंग कार्ड हमें आपने देना है और आपके जो है इसके लिए यहाँ पे आपका वीज़ा भी हो जाएगा। बेसिक डॉक्यूमेंट आपने पहले देने हैं और इसके बदले भी आपका जो भी आप काम करते हो, ऑक्यूपेशन करते हो, भी आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, वो भी डॉक्यूमेंटेशन आपने हमें इसके साथ सबमिट करना है। ठीक है, तो ये एक डॉक्यूमेंटेशन हनीमून कपल के लिए मैंने आपको बताया है। अब आगे बढ़ते हैं बिजनेस होल्डर के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। भाई आप बिजनेस करते हो, अपना खुद का कारोबार करते हो, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। बेसिक डॉक्यूमेंट आपको मैंने बता दिए हैं। अब अगर बिजनेस करते हो तो आपके पास विजिटिंग कार्ड तो होता ही है, ऑक्यूपेशन का लेटर पैड भी होता है, कंपनी का लेटर पैड होता है, प्रूफ ऑफ बिजनेस। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपके पास बिजनेस का प्रूफ होगा, जैसे कि जीएसटी नंबर होगा और बिजनेस का लाइसेंस होगा या एफएनबी फॉर्म होगा या सीए सर्टिफिकेट होगा या गवर्नमेंट का कुछ लाइसेंस प्रूफ होगा, मतलब कुछ भी आपको डॉक्यूमेंटेशन आपको देना पड़ेगा कि यस उसके ये साबित हो जाए कि आपका ये कारोबार मैं करता हूँ। ठीक है, तो ये एक बिजनेस होल्डर की डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। बढ़ते हैं आगे पॉइंट की तरफ। अब क्या आप फार्मर हो, किसान हो, तो उसके क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। अगर आप फार्मर हो, बेसिक डॉक्यूमेंट आपको मैंने बता दिए हैं। फार्मर तो भैया उसके 6 महीने के आपके जे फॉर्म लगेंगे, जो आपको जे फॉर्म आपको पता है सबको क्या होता है, नेट पे सर्च करो। ठीक है, और उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेशन आपने करवाना है और एम्बेसी नोटरी से स्टैंप लगवाना है और वहाँ पे जो एम्बेसी वैलिड होती है वो आपने अपने स्टैंप लगा के हमें सबमिट कर देना है। तो ये फॉर्म भी चाहिए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप खेती करते हो, किसान हो। ठीक है भाई, तो भाई मेरे किसान है भाई, ये दे दो डॉक्यूमेंट सारे हमें प्रोवाइड करवा दो। अब आगे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भाई बहुत से लोग तो जॉब करते हैं, तो जॉब के बारे में भी बताना चाहिए ना क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए।
देखो जो अगर आप जॉब करते हो तो नो ऑब्जेक्शन लेटर, NOC लेटर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो NOC लेटर आपने जहाँ पे जॉब करते हो वहाँ से लिखवा लो। अपना जो मैनेजर होता है, भाई बंधु होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, जो उनको फ्रेंड बनाओ यार, उसको थोड़ा सा बोलो कि हमें नो ऑब्जेक्शन लेटर चाहिए, तो आप दे देंगे आपको, ठीक है। कंपनी के HR को बोलो, और उसके बाद कंपनी के लेटर हेड भी हमें चाहिए, और 6 मंथ की आपको सैलरी पे स्लिप चाहिए होंगी। आप अपने HR से सैलरी की पे स्लिप मांगो और हमें वो प्रोवाइड कर दो। आपका जो आपका आई कार्ड बना होगा, आई कार्ड भी हमें सबमिट कर देना, ठीक है। अगर आपके पास तीनों चीज़ें में एक चीज़ भी है, मतलब कमी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चला लेंगे काम, ठीक है। बट आप दे देना, तीनों अगर चीज़ें हैं, NOC, आई कार्ड और अपना सैलरी पे स्लिप, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो आप मलेशिया जा रहे हो, अपने फ्रेंड के पास, अपने रिलेटिव्स के पास जा रहे हो, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगे। आपका जो एक इन्विटेशन लेटर, वो आपको एक इन्विटेशन लेटर देगा भैया कि मैं 100 एंड 100 बंदा, और मैं अपने फ्रेंड्स को वहाँ पे इंडिया से बुलाना चाहता हूँ मलेशिया के लिए, तो मैं उनका जितना भी खर्चा है सारा मैं उठाना चाहता हूँ। ये एक इन्विटेशन लेटर होता है, ठीक है जी। और उसके बाद PR कार्ड कॉपी मंगवा लेना, पासपोर्ट कॉपी मंगवा लेना, उसका बायोडाटा पेज, फ्रंट पेज और लास्ट पेज जो होते हैं पासपोर्ट के, वो मंगवा लेना। अगर वहाँ पे आई थिंक एक ही होता है पेज, तो एक ही मंगवा लेना। रिलेशनशिप प्रूफ, क्या रिलेशन है भैया आपको उनके साथ, ठीक है। आपके फ्रेंड है क्या, आपके कोई बहन, चाची, कोई मामा ताया कोई लगते हैं, क्या रिलेशन क्या आपका। और ऑक्यूपेशन प्रूफ, क्या काम करते हैं वो, ठीक है, उनका प्रूफ भी चाहिए। ऑक्यूपेशन प्रूफ हमें दिखाना पड़ता है ना कि यहाँ पे वैसे में कि ये बंदा मलेशिया में सिटीज़न है, या कुछ वहाँ पे जॉब करता है, या वहाँ पे ये काम करता है, तो ये बंदा हमें स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है। तो ये हमें जहाँ पे मलेशिया में जा रहे हो उनके हमें डॉक्यूमेंटेशन ये चाहिए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे पॉइंट की तरफ। तो भाई आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि मलेशिया की जो डॉक्यूमेंटेशंस है वो क्या क्या होते हैं। अगर आपको स्टिकर वीज़ा लगवाना है, पासपोर्ट पे ठप्पा लगवाना है आपके, तो ये डॉक्यूमेंटेशन सारे होते हैं मलेशिया वीज़ा के। अगर आपको फिर भी डाउट है भैया, कोई आपको कुछ पूछना चाहते हैं, तो मेरा नंबर मैंने टीवी स्क्रीन पे दे रखे हैं, हमारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन पर ही मैंने दे रखी हैं। भाई हमें कॉल करो, ईमेल करो, वेबसाइट पे विजिट करो। वेबसाइट का विजिट का लिंक भी जहाँ पे मलेशिया वीज़ा की चेकलिस्ट है, वो भी मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया है, आप उसको जाके चेक कर लीजिएगा। और फीस के बारे में भैया हमें ऐसे मैं डिस्कस नहीं करूँगा, फ़ीस जो है बहुत नॉर्मल है, हम आपसे बहुत नॉर्मल चार्ज लेंगे। आप हमें कॉल कीजिएगा और आपको फ़ीस के बारे में आपको पूरा बता दूंगा। बहुत ही इजी प्रोसेस मैंने आपको सारा बताया है। डॉक्यूमेंटेशंस कुछ भी आपको समझ ना आए, प्लीज़ लेट अस नो, हमारी टीम आपके लिए बैठी है, वो आपकी टीम हमेशा आपकी लिए हेल्प करेगी। जो भी आपका डाउट्स है वो हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है दोस्तों अब के लिए इतना ही। जाते आते मैं एक ही बात कर लूँगा कि यार सब्सक्राइब कर दो यार, करते नहीं हो सब्सक्राइब। चलो बाय, टेक केयर, बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.